एक बार फिर से स्वागत है आपकी मेरी चैनल में। 2022 का जो आखिरी दिन है उसमें मैं एक वीडियो बना रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। उसके अंदर मैंने जो 2022 में कब क्या क्या बोला था वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। और वो बताने का मकसद यही है कि जो मैं रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, वो कोई ऐसे ही नहीं होता है। कोई एक दिन का खेल नहीं, एक घंटे का खेल नहीं, 5 मिनट का खेल नहीं है। उसमें घंटों तक रिसर्च करनी पड़ती है, क्या हो रहा है छोटी टाइम फ्रेम में, क्या हो रहा है बड़ी टाइम फ्रेम में, क्या हो रहा है, तब जाके एक वीडियो बनता है। ये मैंने 13 मई को बोला था, 17,200 और 15,200। ये मैंने बोला था 17,200 के पास आता है तो शॉर्ट कीजिए, 15,200 का टारगेट है। और जून में मैंने बोला था और वैसा ही कुछ हुआ था। तो 1 मिनट के लिए ये वीडियो सुन लेते हैं। अब तक बेरिश ही रहेगा दोस्तों। मतलब है 17,200 के ऊपर बुलिश होगा, 17,200 के नीचे बेरिश है। 20 EMA जो है, यहाँ पे 21 EMA मैं यूज़ करता हूँ। तो 21 EMA जो है 536 है, 15,536 है। तो मेरा मानना यही है, देखिए एक कैंडल जो है एक बेरिश बन सकती है, उसका जो क्लोजिंग है वो भी नीचे आ सकता है। और अगले महीने तक ये 15,536, मतलब में जून का जो एक्सपायरी है उससे पहले 15,536 या तो 14,500 ये लेवल देखने के लिए मिल सकता है। सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। 17,200 की ऊपर की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मैं शॉर्ट में से निकल जाऊंगा। सुना दोस्तों, क्लियरली बोला था 17,200 के पास आपको शॉर्ट करना है, उसके ऊपर की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मार्केट में से निकल जाना, पुट में से निकल जाना, शॉर्ट में से निकल जाना। और वहाँ से 15,200 का टारगेट। और मैंने टाइमिंग भी बोला था जून में आएगा करके। और जून की 19 तारीख को वो लो बना था दोस्तों। ये मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो लो है 13 तारीख को, सॉरी, ये मतलब में वीकली है। तो 13 से 18 तारीख की जो ये है, वो जो ये बनता है वहाँ पे ये लो बना था। और वहीं से मार्केट ने एक बाउंस दिया था दोस्तों। तो जो मैंने बताया था 15,200, जो लो बना था 15,183, कितना परफेक्शन है कि मैंने जून महीना भी बोला और साथ में आपको बोला भी था कि जून महीने में 15,200 का टारगेट भी आएगा। ठीक है, अब सुन लेते हैं कि निफ्टी में सब सितंबर मंथ में मैंने क्या बताया था। ये सितंबर मंथ में मैंने जो बताया बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है 17,777 के ऊपर, तो एक बार सेल 17,700 से 17,777 सेल की ये है। 17,777 के ऊपर की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग या तो वीकली एक क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे बाई के लिए सोचना है। फिर हम अपू देखेंगे नवंबर के अंदर, हम लोग देख सकते हैं 19,200 का लेवल। लेकिन अगर कोई रिस्की प्लेयर है तो 17,777 के ये जो स्टॉप लॉस है उसके साथ शॉर्ट करता है। और 17,150 का लेवल, ये जो लो था उस वो टूटता है, फर्दर डाउन मूव देख सकते हैं 16,800 16,700 तक का। तो यही है दोस्तों। अगले वीक ये मैंने बोला था जो 18,250 के ऊपर की क्लोजिंग आपको 19,200 का लेवल दिखाएगी नवंबर में। तो वैसा ही हुआ है, नवंबर मंथ पूरा अप मूव में रहा, धीरे 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 करके 19,000 तक लेके आए। जो हाई बना था बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक पॉइंट की वजह से मार्केट ने 19,000 का लेवल टच नहीं किया दोस्तों। लेकिन 19,000 का लेवल देखने के लिए मिला फ्यूचर में। जो स्पॉट है, स्पॉट निफ्टी ने 19,000 का लेवल नहीं दिखाया, लेकिन जो हाई बना था वो हाई बना था दोस्तों। ये क्या हो रहा है इसमें, 18,887 का दिखा रहा है ये तो। 18,898 का हाई बना था दोस्तों। चलो ठीक है, देखते हैं, शायद वो फ्यूचर में लगा था। तो फ्यूचर में जो हाई बना था ए वाला, फ्यूचर में बना था 18,998, राइट। तो फ्यूचर ने हाई लगाया था ए।
तो फ्यूचर में 19,000 तक के लेवल देखने के लिए मिले थे। तो अभी बात करते हैं आने वाले वीक के अंदर क्या करना चाहिए दोस्तों। तो ये जो मैंने पास्ट में जो वीडियो डाले थे और स्विंग के जो ट्रेड है उसके लिए मैंने ये किया था। अभी बात करते हैं कि क्या होगा दोस्तों। देखिए 17,777 का जो लेवल मैंने उस टाइम पे बोला था, घूम फिर के वापस वहीं पे आ गए हम लोग। तो अभी 17,765 के नीचे की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग मार्केट में जो ये है, अगर आपको 17,980 17,930 के पास अगर कोई भी ये मिलता है डी, तो आपको बाय करना चाहिए। 17,777 की नीचे की दो कंसेक्यूटिव डेली क्लोजिंग के आपको एग्जिट करना है, नहीं तो यहाँ पे बाय करके बैठे रहिए। आने वाले टाइम में 19,400 का टारगेट मैं दे रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ से अगर आप ये करते हो तो 19,400 का टारगेट, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, फ्यूचर में 19,400 का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। और ये जो मेरा प्रिडिक्शन है, वो ये मेरा ज्ञान का जो ये है वो भी बता रहा है, मेरा कुछ ये है वो भी बता रहा है। दूसरा यहाँ पे वीकली के अंदर मार्केट में अभी भी 10 की ईएमए ऊपर है। 10 की ईएमए है 18,244 और 20 की ईएमए है 18,026। तो मुझे लग रहा है 18,026 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं आती है। तो यहाँ पे जैसे बना था इनसाइड कैंडल बनेगी, और इनसाइड कैंडल बनने के बाद अगले वीक से हम लोग वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। मैंने जो पास्ट उसमें बताया था कि ये सेम पर उसके अंदर चल रहा है मार्केट। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ किया था और टेलीग्राम के ऊपर मैंने रखा था कि सेम पैटर्न में चल रहा है। ये दो अपमूव कैंडल दिखाने के बाद ये तीन डाउन मूव आई, सेम यहाँ पे ऐसा ही था दोस्तों। देखिए 1 2 3, ठीक है, दो अपमूव तीन डाउनफॉल, दो अपमूव तीन डाउनफॉल के लिए देखने के लिए मिला। अब यहाँ पे जो ए पैटर्न थी इनसाइड कैंडल वाली, वो साइड हो सकता है। ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट को यहाँ पे टच करेगा, नया लो नहीं करता है यहाँ पे, और नया लो को नहीं करके इंट्राडे में शायद इसके नीचे जा सकता है। लेकिन जो क्लोजिंग आएगी ये जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर आती है, तो यहाँ से अगले उसमें हम लोग 19,400, ये जनवरी में मुझे दिखा रहा है लेकिन आप फरवरी के कॉल लेके बैठिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फरवरी तक 19,400 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। मैं 17,777 के नीचे की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। नहीं तो यहाँ पे जो मेरा ये है अभी भी अपमूव की तरफ ही दिखा रहा है दोस्तों। अगर मैं मंथली ये करता हूँ तो मेन मंथली के ऊपर भी ये जो ट्रेंड लाइन थी 17,777 के ऊपर की, जो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद वो अपमूव दिखाया था। और ये जो मैंने बोला था कि डिमांड जोन है, डिमांड जोन से ही करीबन 450 पॉइंट, 17,800 बोला था और 250 तक गई वो निफ्टी स्पॉट। तो 450 पॉइंट का अपमूव देखने के लिए मिला है दोस्तों। तो मैंने जो डाउन के जो सारे टारगेट दिए थे 17,800 तक के, वो भी आ चुके हैं। उसके बाद डिमांड जोन के बाद किसी ने बाय किया होगा डिमांड जोन देख के, तो उसको 450 पॉइंट तो छोड़ो, 300 350 पॉइंट भी अगर मिलता है तो वो इनफ है दोस्तों एक वीक के लिए। क्योंकि आज जब सैलर की बात करता हूँ तो 20,000 सैलरी एक आम एग्जीक्यूटिव की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको कुछ नहीं करना था, एक कॉल 17,800 का लेके बैठा होता तो उनको शायद 300 पॉइंट मिलता, तो 15,000 का बेनिफिट यहाँ पे मिलता। और बैंक निफ्टी की बात मैं बैंक निफ्टी के वीडियो में करूँगा, लेकिन यहाँ पे निफ्टी के वीडियो में 15,000 का बेनिफिट उसने बना सकता था अगर उसने मेरे डिमांड जोन को ए करके बाय किया होगा। तो जो सटीकता, जो परफेक्शन मैं अभी अभी आपको दे रहा हूँ दोस्तों, तो उसके लिए काफ़ी टाइम मुझे रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर दिखा देता हूँ, और वहाँ पे क्या करना चाहिए करके मैं आपको गाइड करने की ट्राई करता हूँ, एक डायरेक्शन देने की ट्राई करता हूँ। तो आने वाले टाइम में मैंने जैसे बताया निफ्टी के लिए अभी मेरा जो ये मैंने आप लोगों को बोला था मैं डेली के ये भी निकालने के लिए चालू कर रहा हूँ दोस्तों। तो शायद
मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को डेली का भी वीडियो डेली अपलोड करना चालू कर दूंगा। ठीक है। तो ये मेरी जो ये है, उसमें वही टारगेट निकल के आ रहा है 19,490, 19,400 का। देखिए इसमें तीन चार पॉइंट है। बीजेपी जो है स्टेट में अ, जो ये है इलेक्शन वो जीत रही है। ठीक है। तो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो काफ़ी सारे जो चेंजेस पेंडिंग है वो होगा। तो इसके लिए इकोनॉमी को बहुत सारा बेनिफिट होगा। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन जो है इंडिया की इतनी ख़राब नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। और जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी सारी प्रॉफिट में आ रही है। सब बैंकों की, पीएसयू बैंकों की बात करता हूँ या तो प्राइवेट बैंक सेक्टर की बैंक की बात करता हूँ, तो काफ़ी सारे बैंक के अंदर सुधार देखने को मिल रहा है अपने को। एक जो चिंता का कारण है वो सिर्फ कोरोना का है। जिस हिसाब से चाइना के अंदर कोरोना का फिगर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कुशन लेना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला आपको 17,777 के नीचे की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आपको यहाँ पे कॉल में से निकल जाना है। 17,930 18,000 के लेवल के आसपास अगर मिलता है तो आपको बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट रखना चाहिए। फरवरी का कॉल लेके रखिए। थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको फरवरी तक एक अपमूव देखने के लिए मिलेगी। और तगड़ी ये मिलेगी दोस्तों। मैं यहाँ पे 1600 पॉइंट की बात 1500 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 1800 से 18,000 से 19,490 यानी 1500 पॉइंट के करीब करीब होता है दोस्तों। तो आप 1500 पॉइंट जाने दीजिए, 800 900 1000 पॉइंट भी मिलते हैं तो एक जैकपॉट कॉल होगा दोस्तों। ठीक है। तो मैंने जो मेरा जो रिसर्च रहता है इसके साथ साथ काफ़ी सारे ग्लोबल उसके ऊपर भी रहता है। और उसको क्लब करके मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें सिर्फ 15-20 मिनट का वीडियो में आपको बोल देता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ 15-20 मिनट सुनना है। अगर ये वीडियो पूरा आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए मिलेगी और सुनने के लिए भी मिलेगी दोस्तों। कोई ये चीज़ नहीं है कि ये कैसे हो गया और क्यों हो गया, ऐसा कोई भी ये नहीं है। और मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। जो भी है क्लियर कट आप लोगों के सामने रखने की ट्राई करता हूँ। और आप लोगों ने शायद ये दो वीडियो का सुना होगा। आगे के वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर पड़ा है जहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट में ये होने के लिए जा रहा है। मैं पहले दोनों तरफ की ये देता था लेकिन मैं अभी ट्राई करूँगा कि आपको कहाँ पे बाई करना है। अगर स्टॉप लॉस होता है तो आप निकल जाइए। पुट में बैठना नहीं बैठना, शॉर्ट करना नहीं करना, वो आपका कॉल रहेगा। लेकिन मेरी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे मैं कोई दूसरा लेवल नहीं दूंगा, सिर्फ बाय के लिए ही मैंने लेवल दिया है। तो कोई आपको कंफ्यूज करने की भी ट्राई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये भी सपोर्ट ही बन के आ रहा है 17,500, लेकिन ये थोड़े दूर वाले सपोर्ट है। और 200 EMA जो है वो भी 17,245 के ऊपर है। ये मूविंग वेटेज मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो 17,245 ये जो है वो मूविंग एवरेज दिखा रही है। वेटेज मूविंग एवरेज है तो शायद एक बार यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो होता है तो ये अपने जो सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया सपोर्ट डिमांड जोन वो फेल हो सकता है। फिर मैं आपको मिड ऑफ द वीक या तो कोई कहीं पे भी आपको एक नया वीडियो दे दूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप ये जो वीडियो है उसके ऊपर ये कीजिए, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट रखिए। यहाँ पे अगर मिलता है 17,930 18,000 के पास तो आपको बाई करना है। 17,770 के नीचे की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग में अगर मिलती है तो आपको निकल जाना है दोस्तों। तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी मेरी जो स्ट्रेटजी है वही बता रही है कि आप ये जो 19,490 है वो देखिए। यहाँ पे मैं टाइमिंग के साथ बोल रहा हूँ, वैसे तो जनवरी 23 दिखा रही है लेकिन मैं आप लोगों को फरवरी इसलिए दे रहा हूँ कि शायद कोरोना का जो फिगर है वो इंडिया के अंदर बढ़े तो वो एक नेगेटिव इम्पेक्ट ला सकता है। नहीं तो कोई खतरे की बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अभी। तो वो हिसाब से यहाँ पे 19,490 का टारगेट मेरा रहेगा दोस्तों। मंथली के अंदर भी कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये रेड कैंडल बनी है लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। यहाँ पे दो वाइट कैंडल, दो वाइट कैंडल
उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग बोलो या तो रिट्रेसमेंट बोलो, एक कैंडल वाइट, दूसरी कैंडल वाइट यानी ग्रीन कैंडल, और ये जो कैंडल है वो है दोस्तों रेड कलर की। मानो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया था और रिट्रेसमेंट ले लिया मार्केट ने। मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे और भी चीज़ ये करूँगा। जो आरएसआई है, आरएसआई वीकली के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो चुकी थी दोस्तों। वीकली के अंदर वो 70 के ऊपर चली गई थी। अभी प्रॉफिट बुकिंग आया है तो थोड़ा सा ए हुआ है, कूल ऑफ हुआ है। और देखिए ये जो सपोर्ट है आरएसआई का, वो भी यहीं पे ले रहा है दोस्तों। आरएसआई का मैं बात करता हूँ तो देखिए ये आरएसआई जो है 50 की मूविंग, 50 के जो मिड रेंज है वहीं से सपोर्ट लेके वो वापस ये किया है और अभी 55 के ऊपर है। तो आप लोगों को डरना नहीं है, यहाँ पे क्लियर कट बाय का सिग्नल दे रहा हूँ मैं। बाय कीजिए, बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। जो सेफ ट्रेडर्स है, सेफ ट्रेडर्स को यहाँ पे 18,250 की ऊपर की कंजिक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है तो आप बाय कीजिए। अगर रिस्क कम लेना है तो यहाँ पे 18,250 के ऊपर की दो कंजिक्यूटिव क्लोजिंग मिलती है तो बाय कीजिए सेफ ट्रेडर्स के लिए। फिर यहाँ से वो फिर अप मूव ही मिलेगा दोस्तों। तो ये जो डाउनफॉल था वो डाउनफॉल की ये खत्म हो जाएगी। सेफ ट्रेडर्स को यहाँ 18,250 के ऊपर बाय करना है, 19,450 के, 19,490 के टारगेट के लिए। तो बैंक निफ्टी का जो वीडियो है यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। और आज की एक स्पेशल ऑफ़र है दोस्तों, जो लोग भी ये वीडियो देखते हैं उनके लिए स्पेशल ऑफ़र है। ऑफ़र के अंदर वही है, मेरा जो लाइफ टाइम का फ़ीस है वैसे तो ज़्यादा था, लेकिन 2 दिन के लिए, फ्राइडे और सॉरी सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे के लिए मैंने मेरा जो ये है वो कम कर लिया फ़ीस। 11,999 ये मेरा फ़ीस है। ये मेरा मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया है। और मेरी जो फ़ीस रहेगी, और मेरी जो फ़ीस रहेगी दोस्तों, वो मेरी फ़ीस है 11,999। ये आज और कल, सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए है। सैटरडे और संडे 2 दिन के लिए है। 9228877788 पे अभी आप मुझे मैसेज कीजिए। गूगल पे का नंबर मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा। गूगल पे या तो पेटीएम, फ़ोन पे, कुछ भी आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे मुझे कीजिए। मैं आप लोगों को मैसेज कीजिए ये नंबर के ऊपर। ये नंबर के ऊपर अगर आप मैसेज करते हैं तो मैं आपको वहाँ पे मेरा गूगल पे नंबर दे दूँगा। आप मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कीजिए। मेरा जो फ़ीस है लाइफ टाइम का है दोस्तों। लाइफ टाइम यानी मिनिमम 10 साल, या तो फिर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि तब तक मैं आपको यहाँ पे कॉल दे सकता हूँ दोस्तों। तो ये मैंने क्लैरिफाई कर दिया। तो इसके अंदर मैं आपको इंट्राडे के डे स्टॉक, इंट्राडे के लिए मैं स्टॉक इंडेक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों दूंगा। स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन का दूंगा, और कैश मार्केट के भी मैं काफ़ी सारे स्टॉक पोजिशनल बाय के लिए, जो आप आपकी एक वेल्थ क्रिएट करने में बहुत सारा ये मिलेगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। जो मेरी फ़ीस है बहुत ही कम कर दी है मैंने, 2 दिन के लिए है। अगर किसी को जोड़ना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। मेरी फ़ीस जो है बहुत ही कम है दोस्तों। मेरी फ़ीस सिर्फ 11,999 रुपया है दोस्तों। थैंक यू। अगर वीडियो को आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।